ओम शांति। विषय दिया गया है लाइफ मैनेजमेंट। लाइफ माना जीवन। अपनी जीवन को मैनेज कैसे करें। लाइफ क्या है? जन्म और मृत्यु के बीच का समय, उसको हम लाइफ कहते हैं। और हमारी लाइफ कितने समय की है? क्या कहेंगे? कितने समय की है? 100 साल की। उसमें 50 साल हम नींद में बिता देते हैं, दिन रात। 50 साल आंख खोल के हम जीते हैं, राइट? और 50 साल आंख खोल के जीते हैं तो उसमें बचपन जाता है। बचपन कितने साल बीतता है। फिर पढ़ाई में हमारा समय जाता है। फिर शादी करते हैं तो उसमें समय चला जाता है। बच्चों आदि में, बच्चों की शादी में, घर परिवार चलाने में हमारा कितना समय। तो ये लाइफ क्या हम ऐसे ही बिता देंगे 50 साल जीवन का? दूसरा दे दो। ये लाइफ को हम इसी जीवन में तो इस लाइफ को थोड़े समय के अंदर हमें श्रेष्ठ लाइफ बनानी है। विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि लाइफ इज स्टेज। लाइफ इज स्टेज है। तो इस स्टेज के, इस धरती के हम सब एक्टर्स हैं, पार्टधारी है, पार्ट बजाने वाले हैं। जैसे दुनिया में 3 घंटे का नाटक होता है तो नाटक के हर एक एक्टर का अंदर में लक्ष्य होता है कि मैं अपना रोल ऐसे अदा करूं, अपना पार्ट बहुत सुंदर श्रेष्ठ प्ले करूं, जो लोग मुझे देखकर, मेरा पार्ट देखकर वंस मोर करे, ताली बजाए, खुश हो गई, सीटी बजाए। तो हमारी लाइफ भी बहुत वैल्यूबल है। हमारा रोल, हमें यह लक्ष्य रखना है कि अच्छे ते अच्छा हो, श्रेष्ठ हो, ऊंचे ते ऊंचा हो, जो हमारे जीवन से लोग क्या ले? प्रेरणा ले। कहते हैं लाइफ इज जर्नी। जीवन एक यात्रा है। हम कहाँ यात्रा पर जाते हैं तो बहुत खुशी खुशी तैयारी करके जाते हैं ना। ऐसे जीवन यात्रा में भी हमें खुशी खुशी जीवन यात्रा करनी है। हमें जीवन में सदा खुश रहना है, खुशी खुशी से चलना है। जैसे नाव में हम बैठे होते हैं, एंजॉय करते जाते हैं, यात्रा करते एंजॉय करते हैं। और नाव में जब तक पानी नहीं आया तब तक हम सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन जब नाव के अंदर पानी आना शुरू होता है
तो हमारी हालक डोलक स्थिति हो जाती है, अब क्या होगा, हम गए कि गए। ऐसे इस जीवन के अंदर उतराव चढ़ाव तो हर एक के सामने आता ही है। उतराव चढ़ाव न आए तो उसको जीवन नहीं कहते। उतराव चढ़ाव तो आएगा ही आएगा, लेकिन इस जीवन यात्रा में चलते चलते उतराव चढ़ाव के कारण इस जीवन में दुख, दर्द, व्यथा, वेदना अगर दिल पर आ जाए, मन पर आ जाए तो कोई बात नहीं, निकल सकता है। लेकिन जब दिल पर आएगा तो हार्ट अटैक का हमला भी आ सकता है, अचानक हम शरीर छोड़ सकते हैं। तो दिल पर ना ले, मन पर जरूर आए। लाइफ इज गेम कहते हैं। लाइफ इज क्या कहते हैं? गेम। हाँ, जैसे छोटे बच्चे आमने सामने बॉल से खेलते हैं, एक देता है दूसरा भी कैच करता है फिर देता है, ऐसे गेम होती है। ऐसे हमारे जीवन के अंदर उतराव चढ़ाव आता है, परिस्थिति आती है, तो हमें क्या करना है? आई परिस्थिति उसको भगाना है। हाँ? आई परिस्थिति उसको भगाना है। जो परिस्थिति आती है, जैसे हवा जोर से आ रही है, फिर जाएगी भी जरूर। तो हम ये याद रखें, परिस्थिति जो है वो भी एक खेल है, और इस खेल में हम बहुत कुछ सीखते हैं। परिस्थिति में, दुख में, तकलीफ में बहुत कुछ सीखते हैं। एक तो हमारे अंदर सहन शक्ति आ जाती है, दूसरा परिस्थिति का सामना करने की भी शक्ति आ जाती है, पाठ पढ़ा के जाती है, और ही हम अंदर से अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। लाइफ इज गॉड ब्लेसिंग, भगवान के द्वारा दिया हुआ एक आशीर्वाद है लाइफ। प्रभु का दिया हुआ एक उपहार है। तो इस लाइफ में को हम सफल करें, इस लाइफ का हम लाभ उठाए, जीवन में कुछ करके दिखाए, अपनी कुछ नई इमेज बना सकते हैं। इस लाइफ में कोई भी कुछ बन सकता है ना। आज लोग अपनी नई इमेज बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और बन भी जाते हैं। जो मेहनत करता है वो उसका नाम बाला हो जाता है। तो हम इस लाइफ में कुछ करें, आगे बढ़े। लाइफ एक सुअवसर है। लाइफ क्या है? एक हमारी सुअवसर हमें मिला है। हम अपनी लाइफ को अच्छी तरह से भी जी सकते हैं, अपनी लाइफ को अच्छी बना भी सकते हैं और बुरी भी बना सकते हैं। किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में, मुझे अपनी लाइफ कैसी बनानी है मेरे हाथ में है। अच्छी लाइफ भी मैं बना सकती हूँ, बुरी लाइफ भी बना सकती हूँ। इस दुनिया में 4 प्रकार के लोग जी रहे हैं। पहले प्रकार के लोग ऐसे हैं जिसके जीवन में दुख है, तकलीफ है, आर्थिक समस्या है, बहुत कुछ है। तो दुखों के कारण त्राहित हो जाते हैं, मन में आक्रोश रहता है, गुस्सा आता है, सबको दोष देते रहते, कोई हमें साथ नहीं देता, ये भी साथ नहीं देते, वो भी नहीं साथ देते हैं, और फिर गुस्से में व्यसनी बन जाते हैं, दुराचारी बन जाते हैं, चोरी लूटफाट करने लग जाते हैं। तो वर्तमान उसका जीवन तो अंधकार में डूबा हुआ है, लेकिन वर्तमान उसका कर्म ठीक नहीं है तो उनका भविष्य भी अंधकार में और ही डूबने वाला है। दूसरे प्रकार के लोग
ऐसे हैं जिसके जीवन में दुख है, परिस्थिति है, समस्या है, बहुत कुछ है, लेकिन उनकी अंतर प्रज्ञा चक्षु जागृत है। उसकी अंदर अंतर प्रज्ञा चक्षु जागृत है और वो सोचते हैं मेरे जीवन में जो दुख आया, परिस्थिति है, तकलीफ है, वो मेरे पूर्व जन्म के कार्मिक अकाउंट है। तो वो मुझे अंदर में रखना नहीं है, लेकिन मुझे प्रभु को याद करना है और वर्तमान मुझे अच्छे कर्म करना है, अच्छा व्यवहार करना है, सबके साथ मीठा बोलना है, सबको सुख देना है, मददगार सबका बन के चलना है, सबकी दुआएं लेनी है, आशीर्वाद कमाना है। तो वर्तमान भले उसका जीवन अंधकार में है, लेकिन अंतर प्रज्ञा चक्षु जागृत होने के कारण सही कर्म जीवन में करते जाते हैं, भगवान को भी याद करते जाते हैं और हिसाब किताब भी अपना आराम से पूरा करते जाते हैं, तो उनका भविष्य भी रोशनी में जाने वाला है। तीसरे प्रकार के लोग ऐसे हैं जिसके जीवन में रोशनी है, सब प्रकार का सुख भगवान ने दिया हुआ है, सभी प्रकार का सुख है, लेकिन ईगो से चलता है, मेरे जैसा कोई नहीं, जीवन में दया नहीं, करुणा नहीं, प्रेम नहीं, और ईगो के कारण स्वभाव भी क्रोधित रहता है और किसी को सुख नहीं देता, किसी की दुआ नहीं लेता, किसी के काम में नहीं आता, किसी को मदद नहीं करता है। तो उनका वर्तमान जीवन भले रोशनी में है, लेकिन उनका भविष्य अंधकार में डूबने वाला है। और चौथे प्रकार के लोग आज दुनिया में ऐसे भी जी रहे हैं जिनका वर्तमान जीवन रोशनी में है, बहुत सुख सुविधा है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके अंतर प्रज्ञा चक्षु जागृत है और सोचता है जो दिया है, जो मेरे पास है, वो भगवान ने दिया हुआ है, भगवान की देन है, उसको मुझे सफल करना है। तो वो जीवन में राइट कर्म करते हैं, सही सोचते हैं और प्रभु का हर वक्त शुक्रिया मानते, श्रेष्ठ कर्म करते जाते लोगों के आशीर्वाद दुआएं कमाता जाता है। तो उसका भले वर्तमान रोशनी में है, भविष्य भी रोशनी में जाने वाला है। तो जो ऑफिसर सामने बैठे होते हैं तो उसको पूछना है आप किस कैटेगरी में हो, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। तो कई लोग हमें ये कराते हैं ना, हम तो कहने लगते हैं हम 4 में हैं, हम सेकंड में हैं, हाँ? कोई कहते हैं हम फर्स्ट में भी है। और हम एक अच्छी लाइफ, सुलझी हुई लाइफ कैसे जिए, एक है उसके लिए एक तरीका बताती हूँ कि अपनी लाइफ को डिवाइड कर दे 3 भाग में। तो एक है मेरी पर्सनल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ है, दूसरी है सोशल लाइफ और तीसरी है प्रोफेशनल लाइफ। 3 भागों में ये डिवाइड कर दें। और पर्सनल लाइफ में मैं अकेला, और सोशल लाइफ में मेरा परिवार है, मित्र है, संबंधी है, ये सब आते हैं। और प्रोफेशनल लाइफ में हम एक ऑफिसर्स हैं और ऑफिस में हम अच्छी जॉब पर है, अच्छी पोस्ट है, पोजीशन है और हमारे साथ टीम भी होती है काम करने वाली। तो आजकल देखा जाता है कि आज के समय के अंदर हर ऑफिसर्स को एक चुनौती है समय की, क्योंकि गवर्नमेंट के कायदे कानून हर हमेशा बदलते ही रहते हैं।
तो कुछ सीखना भी होता है और सिखाना भी होता है। और जो हम सर्विस कर रहे हैं तो वहाँ पर अनेक प्रकार की समस्याएं भी आती है, प्रॉब्लम भी आती है। कई बार स्वभाव संस्कार की टक्कर भी आपस में होती रहती है। ये सिचुएशन होती है। और परिवार में भी प्रॉब्लम आता है, अनेक प्रकार के प्रॉब्लम है, क्योंकि समस्या का ही आज वातावरण है, सब समस्याओं से घिरे हुए हैं। तो एक बात का हम ध्यान रखें, टेंशन तो रहेगा ही रहेगा। जैसे मैं आपको एक मिसाल सुनाती हूँ कि एक ऑफिसर था और क्या हुआ, समय पर काम पूरा न होने के कारण उसके बॉस ने उसको डांट दिया, गुस्सा कर दिया और उसको टेंशन आ गया, मेरी भूल तो हो गई, बॉस ने मुझे डांटा, टेंशन में आ गया, मैंने पूरा टाइम पर काम करके नहीं दिया। फिर क्या हुआ, वो टेंशन लेकर के घर गया तो अपनी वाइफ पर उसने गुस्सा डाल दिया। फिर उसकी पत्नी के आगे उनका बच्चा आया, तो बच्चे पे गुस्सा डाल दिया, उसको मारा। फिर बच्चा गुस्से में बाहर निकल गया और बाहर में कुत्ता शांति से बैठा था, पत्थर उठा के मार दिया। और कुत्ता गुस्से में घूम रहा था इधर उधर। तो फिर जब ऑफिसर बाहर निकला ना तो उसको उसने काट लिया। जिंदगी एक प्रतिध्वनि है, जो देंगे वो ही सामने आएगा। अच्छा देंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा देंगे तो बुरा ही मिलेगा। ये एक ऑफिसर के साथ हुआ। और कई बार घर का प्रॉब्लम ऑफिस में भी चला जाता है, टेंशन चला जाता है। तो वहाँ भी सारी टीम सोचती है आज तो भाई साहब का मूड ठीक नहीं है, सोचने लग जाते हैं, मूड जल्दी से ठीक नहीं होता है ऐसे। तो उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए हमें पहले स्वयं को बदलना होगा। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना पड़ेगा। तो स्वयं को बदलने के लिए हम क्या करें? हम जीवन में अच्छी आदतें डालें और अच्छी आदतें हमें महान बना देती है। तो वो कौन सी अच्छी आदत डालें? एक तो आजकल तो लाइफस्टाइल लोगों की बदल गई है। रात को देरी से सोना, टीवी देखना, मोबाइल देखना, रात में बातें करना परिवार के साथ, और बहुत देरी से सोते हैं तो सुबह में जल्दी उठते नहीं हैं। सुबह में उठते नहीं हैं तो भगवान को भी याद करने का टाइम नहीं मिलता है। तो हम क्या करें? अपनी लाइफस्टाइल को बदलें। सुबह में हम जल्दी उठें। हम बता सकते हैं कि थोड़ा मेडिटेशन करें, भगवान का शुक्रिया करें, एक्सरसाइज करें, प्रकृति का आनंद ले, बाहर टहलने जाए। और सुबह सुबह में हम अपने अंदर पॉजिटिव संकल्प करें।
पॉजिटिव संकल्प में हम ये कह सकते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में कोई भी कार्य शुरू करते पहले बोलते हैं ओम शांति। मिलते हैं तो भी ओम शांति, बिछड़ते हैं तो भी कहते हैं ओम शांति। तो ओम शांति का अर्थ बता सकते हैं हम कि ओम माना क्या? ओम माना अहम, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो यह संकल्प करें कि मुझे शांति में रहना है, मुझे अपनी लाइफ शांति से पास करनी है। चाहे कोई भी परिस्थिति आवे, कोई भी तकलीफ हो, तो मुझे धीरज से शांति से पार करना है। धीरज से और शांति से पार करना है। और मुझे सबके साथ व्यवहार प्यार से करना है। सुबह में पॉजिटिव संकल्प करेंगे तो सारा दिन वही सुरता दिमाग में घूमती रहेगी कि मैंने सुबह में संकल्प किया था मुझे शांति में रहना है, सबके साथ प्रेम से व्यवहार करना है। दुनिया प्रेम से चलती है, नफरत से नहीं चलती है। सबको क्या चाहिए? प्यार चाहिए। तो मुझे सबको प्यार देना है। और मुझे जीवन के अंदर 3 बातें याद रखनी है। अपनी लाइफ में 3 बात नोट कर लो। मुझे पूरी कोशिश करनी है अपनी बेहतर लाइफ बनाने के लिए। एक, मुझे पूरी कोशिश करनी है अपनी बेहतर लाइफ बनाने के लिए। और दूसरा, सच्चाई से चलना है। और तीसरा, भगवान पर भरोसा रखना है। भगवान सदा मेरे साथ है। सारे बोझ भगवान के ऊपर रख करके चले तो लाइफ हमारी बेहतर बन सकती है। और अपनी लाइफ में हम भरोसेमंद बने। भरोसा सबसे जरूरी है, परिवार में भी और साथ साथ ऑफिस में भी। तो उसके ऊपर हम एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार ज्ञान, धन और विश्वास तीनों मित्र थे और मिले। फिर बिछड़ने का समय आया तो एक दूसरे को पूछने लगे, ज्ञान आप कहाँ मिलोगे फिर? तो कहा कि मैं सत्संग में मिलूंगा, वहाँ ज्ञान की बातें होती है। तो धन कहने लगा मैं मिलूंगा अमीरों के घर में। और विश्वास बेचारा क्या जवाब दे, रोता हुआ बोला कि अगर मैं एक बार चला गया तो वापस कभी नहीं मिलूंगा। तो हम सबके भरोसेमंद रहेंगे, विश्वास पात्र बन के चले तो हमारी लाइफ में हम खुद का भी नाम रोशन कर सकते हैं और लोग हमें अच्छा मानेंगे। हमारी इमेज इस दुनिया में बढ़ेगी। और एक हम आपको क्रिएटिविटी कराएंगे। थोड़ा खड़े हो जाएंगे
आपस में दो दो जोड़ी बनेंगे। आपस में जोड़ी बना लो और फिर दो बात आमने सामने सच बोलनी है और एक झूठ बोलना है। दो बातें आमने सामने सच बोलनी है, एक झूठ बोलना है। करो, शुरू करो। और झूठ जो बोल रहे हैं उनको आपको पकड़ना है। दोनों को पकड़ना है आमने सामने। चलो स्टार्ट। दो बात सच्ची, एक बात झूठी। हो गया? हो गया? अच्छा, किसने झूठ पकड़ा? जरा हाथ ऊंचा करो। झूठ पकड़ा? कैसे पकड़ा? ठीक है। और किसने पकड़ा? अब सभी बैठ जाओ, मैं बता देती हूँ, टाइम कम है। देखो, झूठ बोलने में टाइम लगता है कि नहीं? झूठ बोलने में अटकते हैं। उसी हिसाब से हम पकड़ सकते हैं ये झूठ बोल रहे हैं। और फेस पर भी आ जाता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो हम इस जीवन में सच्चाई से चले, सही सोचे और सही करें। कम सोचे और सही करें, सही सोचे सही करें। और दूसरी बात कि हमारे जीवन के अंदर दुख का कारण क्या बनता है? हमारी लाइफ में सबसे बड़ा दुख का कारण क्या होता है? बताइए। हाँ, नेगेटिव सोच के कारण होता है। और क्या कहेंगे? पश्चाताप, इसके कारण दुख होता है। आशा रखते हैं। आशा, अपेक्षा रखते हैं, मुझे मान मिले, मेरी बेबी मुझे मान दे, मेरा बच्चा मुझे मान दे, हमारे परिवार वाले सब मुझे रिस्पेक्ट दे। उम्मीदें पाल के रखते हैं। ऑफिस में भी हमारे नीचे जो है काम करने वाली टीम है वो भी मुझे मान दे, सब मुझे प्यार दे। बस उम्मीदें पाल के चलते हैं। और दूसरा कारण, हम अपनी लाइफ की बैट दूसरों से करते हैं। हम अपनी लाइफ की बैट किससे करते हैं? दूसरों से करते हैं। इनके पास तो 50 लाख की गाड़ी है, मेरे पास तो 5 लाख की गाड़ी है। इनके पास तो इतना बड़ा बंगला है, मेरा तो छोटा है। तो टेंशन बढ़ता है, दुख होता है। और वो पाने के लिए न करने जैसा काम लोग करते हैं, अपनी इमेज को भी बेच देते हैं। तो ऐसा काम हमें नहीं करना है। हमें जो मिला है, जैसे जीवन में प्राप्त हुआ है, उसमें हम खुश रहे और संतुष्ट रहे। जो मिला है उसमें हम खुश रहे और संतुष्ट रहे। कहते हैं ना, संतोषी नर सदा सुखी रहता है, खुश रहता है।
और हम अपना स्वभाव एकदम सरल बनाए, इजी बनाए। जिसका सरल स्वभाव, इजी स्वभाव होता है, वो असंभव को भी संभव कर सकता है। एडजस्ट हो जाता है, सबसे प्यार से मिलजुल जाता है और काम भी करवा लेता है। हमारा तालुका प्लेस है, वहाँ पर SBI बैंक, तो उसमें कई मैनेजर आते गए जाते गए, लेकिन उन बैंक का माहौल इतना खराब कि कोई ठीक नहीं कर सकता। जो पुराने सर्विस करने वाले थे वो सुधरते ही नहीं, अपना स्वभाव ठीक करते ही नहीं, और जो ग्राहक आते थे उनको भी ठीक से काम करके देते भी नहीं थे और गुस्सा भी करते थे। फिर एक पंजाब का मैनेजर आया और क्या हुआ कि उन्होंने मीटिंग की, अगले मैनेजर उसको समझा के गया कि यहाँ वातावरण बहुत खराब है, कोई ग्राहक को संतुष्टता नहीं है, कोई खुश नहीं होके जाता है। तो उन्होंने मीटिंग की और सबको प्यार से समझाया कि हमें पगार जो मिलता है किस चीज़ का मिलता है, हमारे काम करने पर तो मिलता है, और ग्राहक आता है और उसको हम संतुष्टि करते तो ग्राहक की बढ़ती है और बैंक चलती है और हमारी नौकरी चलती रहेंगी। ऐसे प्यार से उन्होंने सारी बातें समझाई। फिर कहा कि जो अपने स्वभाव संस्कार को नहीं सुधारेंगे उनको 2 मास देता हूँ, वार्निंग दी, और कहा कि आपको निकाल देंगे। तो जो सुधरे नहीं उनको निकाल दिया। 2-4 लोग ऐसे थे जो सुधरने वाले ही नहीं थे, तो लो हाथ में लिया और फिर वो बैंक का जो पुरानी बैंक थी उसको नया बनाना था। तो एप्लीकेशन ऊपर से आई थी नया बनाओ, लेकिन कोई बना नहीं सकता था। तो इन्होंने हाथ में ले लिया और बहुत प्यार से उन्होंने कायदे कानून अनुसार, नियम अनुसार उन्होंने पुराना तोड़ा, दूसरी जगह शिफ्ट हुए और नई बैंक, सुंदर बैंक बना के वो गया। तो आज सारे लोग उसको याद करते हैं। तो उनका स्वभाव जो था वो सरल था, इजी था, और लो का बैलेंस रख करके काम करके गया। तो अच्छा स्वभाव वाला व्यक्ति जो होता है वो बहुत कुछ कर जाता है। तो हम सरल स्वभाव अपना बना के रखेंगे। और हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था में श्रेष्ठ सम्मान दिया जाता है। जो हम सोचते हैं ना वो ब्रह्मांड में जाता है, जो हम सोचते हैं वो ब्रह्मांड में जाता है। तो सभी अपना 2 हाथ माथे पर रखेंगे और ब्रह्मांड में जाकर फिर हमारे पर पड़ता है। तो हम ये भी एक्टिविटी करके बता सकते हैं कि पॉजिटिव संकल्प ले तो पॉजिटिव हो सकता है। मैं बहुत अच्छा ऑफिसर्स हूँ, मैं बहुत अच्छा ऑफिसर्स हूँ, मैं अपनी सर्विस के लिए वफादार हूँ, मेरा स्वभाव बहुत अच्छा है, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, ये ऑफिस में भी सारा स्टाफ अच्छा है। अच्छा करते जाओ तो सब अच्छा हो जाएगा। तो ये एक्टिविटी हम करा सकते हैं। जो सोचते हैं वो होता है, जैसा सोचोगे वैसा हम बन जाते हैं। और एक बात मैं बताती हूँ कि स्वच्छता अभियान का प्रोग्राम हमें ST डेपो में मिला। तो ST डेपो मैनेजर आया था
हमारे गुजरात में महसाणा से आया था बदली होके, और क्या हुआ कि वहाँ कोई के संग में आ गया और दारू पीने लगा, और एसटी में कुछ धमाल मच गई, तो उसको पहले तो डिसमिस कर दिया, निकाल दिया। फिर क्या हुआ कि वो रोने लगा कि मेरे परिवार का क्या होगा। फिर पश्चाताप किया, तो फिर उसको तालुका प्लेस में भेज दिया। तो वो मेरे को बोलता है, बहन जी आशीर्वाद करो फिर से मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। वहाँ मेरा पगार भी बढ़िया था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर था, यहाँ तालुका प्लेस में मैं आ गया, मेरी ट्रक तो नीचे उतर गई है। तो हम अपनी लाइफ में संग का ध्यान रखें। अपनी लाइफ में क्या रखें? संग का ध्यान रखें, नहीं तो हमारी संग के कारण ट्रैक नीचे उतर सकती है। अभी टाइम 7:30 हो रहा है, चालू रखूं 2 मिनट। फिर हमारी आत्मा के अंदर एक शक्ति है, आत्मा का भी हम परिचय दें, परमात्मा का भी परिचय दें कि हम एक आत्मा है, शक्ति है, हमारे अंदर बहुत ऊर्जा है, पावर है, हम जो चाहे सो कर सकते हैं, असंभव को भी संभव कर सकते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी इनर पावर है। उसके लिए एक हम कहानी सुनाते हैं कि एक बार स्वर्ग में देवताओं की मीटिंग हुई, और देवताओं की मीटिंग में चर्चा चली कि इंसानों में, धरती के इंसानों में बहुत ताकत है, हमारा स्वर्ग भी ले सकते हैं, हमारा सिंहासन भी ले सकते हैं, तो हम क्या करें। तो एक देवता बोला कि उसकी मनुष्यों की शक्ति को हम इकट्ठी कर ले और समुद्र में डाल दें। फिर दूसरा बोला नहीं नहीं आसमान में छुपा दे। तीसरा बोला धरती के पेटाड़ में छुपा दे। तो चौथा देवता बोला इंसान में ताकत है, ऊपर तक भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, धरती के पेटाड़ में भी जाएगा, समुद्र में भी जाएगा। तो आज सब जगह पहुंच गया ना इंसान, समुद्र पेटाड़ में भी जा रहा है। हम अभी बॉम्बे गए थे, तो बॉम्बे में हमने क्या देखा, इंडिया गेट है, इंडिया गेट के बाजू में समुद्र है, और दूर, थोड़े दूर समुद्र में सामने ही एक केव है, गुफा है, जिसमें शिव का मंदिर है। वो हम देखने बोटिंग करके जा रहे थे, तो रास्ते में बड़े बड़े पाइप लगे थे, बड़े बड़े पाइप। तो मैंने पूछा ये क्या है, तो कहते समुद्र में से पेट्रोल निकाला है लोगों ने। पेट्रोल निकाला। हाँ, तो समुद्र में अंदर गए और वहाँ से पेट्रोल निकला, और वो रिफाइनरी में जा रहा है प्रोसेस होने के लिए, फिर वो वहाँ जाता है। हाँ, तो समुद्र में भी लोग चले गए, आसमान में भी जा रहे, चंद्रलोक तक भी पहुँच गए, धरती के पेटाड़ में भी जा रहे हैं। इंसान कहाँ नहीं पहुँचा, सब जगह पहुँच गया है अपनी बुद्धि शक्ति से। तो हमारी आत्मा में ताकत है कि हम भगवान तक भी पहुंच सकते हैं, और हम मानव से देवता भी बन सकते हैं। यह कहानी सुनाते, फिर हम आत्मा का, परमात्मा का परिचय देते, 7 डे कोर्स का निमंत्रण देते। तो ऐसे ऐसे करके हम लाइफ मैनेजमेंट सुनाते हैं। अच्छा, ओम शांति।